ये मेरी दूसरी गौशाला है। अभी फ़िलहाल सबके नीचे गोबर ही मिलेगा क्योंकि मैं जस्ट अभी आके खड़ी हुई हूँ। आप ये देखो, अगर योगी जी मोदी जी 10 किलो चावल राशन के अभी बांटने का अनाउंसमेंट कर देना तो कितनी लंबी लाइन लगी रहेगी, वो आपको भी पता है, ठीक है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई मिलेगी। तो जो ये वाली चीज़ कही जाती है कि जो मैं इतने सारे गोवंश पाल रही, जब अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, उस टाइम पे तो 25-30 के आसपास थे, या जिस टाइम पे मैंने शुरुआत करी थी उस टाइम पे 10-11 भी थे, वो धीरे धीरे बढ़ के 30, फिर अब 52 हो चुके हैं मेरे पास गोवंश। तो उस टाइम से जब मैंने गौशाला स्टार्ट ही करी थी, उसके 2-3 दिन बाद से अफवाह उड़नी स्टार्ट होगी कि इसे तो गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख रुपए मिले हैं, इसे तो गवर्नमेंट की तरफ से एक इतने गज का प्लॉट भी मिला है, और इसे तो अभी 50 लाख रुपए मिले हैं ऐसे। तो भाई जब ये इतना हलवा है कि 3-4 गोवंश को बस एक छत के नीचे खड़ा करना, यो अगर हलवा है और इसके ऊपर ही तुम्हें 20 लाख रुपए मिल जाएगी, तो तुम यो हलवा खा क्यों नहीं रहे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। लोग बाग अगर अभी मोदी जी 10 किलो राशन की अनाउंसमेंट करते हैं, 10 किलो चावल या अनाज मिलेगा, उसके लिए तो इतनी लंबी कतार लग जाएगी, तो लोग बाग 20-30 लाख रुपए छोड़ देंगे क्या? जो मेरे ऊपर लांछन लगे कि इसे इतने लाख रुपए बच रहे महीने के, इतना बच रहा है, ये बच रहा, तो तुम्हारी बुद्धि पे क्या पत्थर पड़े हुए? तुम क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते भाई? तुम्हारे हाथ पैर किसी ने बांध के तुम्हें एक कमरे में बंद कर रखा। हलवा है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? तुम मेरी कमाई पे क्यों तुम्हारा इतना फोकस चल रहा? मैं जो कर रही, जैसे भी कर रही, मैं इनमें लगा रही, तू कर लेना स्टार्ट, तू कमा ले। ऐसे अंधों को क्या क्या एक्सप्लेनेशन देनी कि नहीं जी तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैंने तो अपना शरीर तक खराब कर दिया इस सब सेवा के ऊपर। इतना मेरे में वजन नहीं रह रहा जितने धड़ी के मैं घास के गट्टे इनके लिए ढो दूँ, इतना तो मेरे में खुद में वजन नहीं है। क्या ना, मेरा तो खून ही ख़त्म होता चला जा रहा। सुबह बिना ब्रेकफास्ट के ऑफिस जाना, फिर सीधा लंच करने को मिले। मेरे जितना काम बिना ब्रेकफास्ट के सुबह उठते ही सिर्फ पानी पीते ही चल दूँ मैं गौशाला का काम करने के लिए, और अपनी दोनों गौशाला का काम निपटा के 11-11:30 बजे तक मैं ऑफिस जाती हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से आने में 8-8:30 बज जाए, उसके बाद आके डिनर करना, फिर सीधा गौशाला पहुँचना, रात के 2-3 बज जाए मैं काम निपटाने में, जिसमें कि रात में मेरा भाई भी लगता है काम करवाने में। दिन में तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि इतने सारों को गोबर यूँ देख लो, एक टाइम का इतना सारा बैठ जावे, इतने सारे गोवंश का जिसकी कोई हद नहीं, इतना सारा वर्कलोड हो जाता है गोबर का तो रात में। फिर उसे हम एक जगह पे हम ये इकट्ठा कर रहे हैं गोबर, वहाँ तक मेरा भाई उसे रेड़े में ढो के लेकर जाता है। पहले तो बेचारा बाल्टी लेके जावे था जब तक रेड़ा नहीं हमने परचेज़ किया था, और वो भी हमने सेकेंड हैंड रेड़ा परचेज़ किया बजट के हिसाब से। सब खर्चा माँ दुर्गा की कृपा से चल रहा है। जब मैंने 10-11 गोवंश से शुरुआत करी थी उस टाइम पे ये तक भी नहीं पता था कि अब मैंने स्टार्ट कर लिया तो शाम के मेरे पास पैसे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो है माँ दुर्गा, वो झोलियाँ भर देती है। तो धीरे धीरे करके जब तक मेरे पास खुद की सेविंग्स थी उसमें से लगता चला गया, खुद की जो मेरी सैलरी थी वो सारी जाती चली गई, और आप जैसे कुछ दानी लोग हैं जो मेरी गौशाला में हेल्प दे रहे हैं, जो मुझ पर यकीन करते हैं, उनके सारे जो भी उनकी सेवा वो सारी इसमें लग रही है। मुझे माँ दुर्गा ने बिल्कुल भी निराश नहीं करा। मैंने 10-11 गोवंश से शुरुआत करी थी दिसंबर 2021 में, 9 दिसंबर 2021 में, और अब इस दिसंबर को पूरे 2 साल हो जाएंगे मेरी गौशाला को, और इस टाइम पे मेरे पास 52 गोवंश है। मैं इतनी कॉन्फिडेंट मदर हूँ इस टाइम पे, और उस टाइम पे भी थी जिस टाइम पे मैंने गौशाला स्टार्ट करी थी, कि जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही है, माँ दुर्गा बोल रही है। ये एक विश्वास बोल रहा है, एक अखंड विश्वास माँ दुर्गा पे। मैं गोवंश को गौ मांस में कन्वर्ट नहीं होने देने की। जो इतनी सारी मेहनत चल रही है वो सिर्फ इस वजह से चल रही है कि इन बच्चों की गर्दन पे, मैं सबको नहीं बचा सकती, जो भी बेचारे सड़क पे घूम रहे हैं मैं सबको नहीं बचा सकती, लेकिन जिस गोवंश को मैं अपने पास लेकर आ चुकी ना, उसकी गर्दन पे मैं छुरी नहीं फेरने देने की किसी को भी, ना उसके ऊपर से छत जाने की, ना उसके मुंह के निवाले जाने के। जिसकी मजाल है वो रोक के दिखावे, किसी के बाप में भी दम नहीं है कि वो रोक के दिखा सके इसे। यो सेवा एकदम निश्चल भाव से और एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा चल रही है। मुझे इतना पता, अगर कोई बड़ी ताकत भी मेरे साथ टक्कर मारने की कोशिश करेगी ना, उसके लेवल की ताकत, बल्कि उससे भी ज़्यादा बड़ी ताकत मेरे पास आके खड़ी हो जाएगी, जो उस ताकत का विरोध कर लेगी, उसका सामना कर लेगी। मेरे में इतना दमखम है। अकेली लड़की हो के मेरी सेवा को अगले महीने 12 सितंबर में पूरे 3 साल हो जाएंगे,
और 2 साल इस दिसंबर में मेरे गौशाला को हो जाएंगे। मैंने 1.25 साल तक बछड़ों को जगह जगह ही जमाया, लेकिन जब मैंने ये वाली चीज़ देखी कि एक के बाद एक करके मेरे तो सारी बछड़े उठ के, मुझे डिप्रेशन होना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा ऐसी कमाई का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि मैं कमा रही हूँ और मुझे ये नहीं पता मेरा बच्चा बच भी पाएगा या नहीं बच पाएगा। मैंने कहा एक किराए पर जगह लेती हूँ, उन्हें रखती हूँ, भले एक बार को मैं अपनी हैसियत से इनको खाने के लिए कम दे दूँ। और वो मेरी सोच आज तक भी सफल रही। मेरे पास अगर कोई गोवंश आता है, वो जितनी उसकी लाइफ है जब तक वो बेचारा जी लेता है, उसके अलावा कोई बीमारी होगी उसका इलाज करवा देती हूँ, दुर्भाग्यवश एक्सपायर हो गया उसका अंतिम संस्कार भी मैं ही करवाती हूँ। तो एक गोवंश को सड़क पे से लेकर आना और उसे मिट्टी दिलवाने तक का काम मेरा है। इससे ज़्यादा एक गोवंश के लिए कोई नहीं कर सकता। आई एम अ वेरी प्राउड मदर, वेरी वेरी प्राउड मदर। और ये जो भी मुझे नीचे दिखाने वाले हैं ना कि गोबर पड़ा रहता है, ये पड़ा रहता है, गोबर की वीडियो मैं बना के डाल लूँगी और मैं बताऊँगी कि मेरे बच्चों के नीचे कितना गोबर रहता है। और ये नॉर्मल सी चीज़ है। जब कोई हेल्पर ना हो गौशाला में तो हर टाइम गौशाला क्लीन नहीं रह सकती। हम जब आएंगे काम तो जब ही होगा, कोई जादू की छड़ी थोड़ा है ना मेरे पास कि घुमा दिया और हो गया काम। जब हम यहाँ पे आएंगे, मेहनत करेंगे, इनके नीचे से गोबर हटाएंगे, जब भी तो हटेगा गोबर, ऐसे थोड़े ना हट जाएगा। ये बेचारे बच्चे अपने आप खुद से साफ़ कर लेंगे। ये तो बिल्कुल तुम वैसे समझ लो तुम्हारे घर में एक छोटा सा बच्चा है 2-3 महीने का है और पूरा घर फैला पड़ा हो, वो बच्चा थोड़े ना साफ़ कर लेगा। जब माँ आवेगी जब भी तो वो साफ़ होगा, या कोई तुमने हेल्पर रख रखा हो कि कोई मेड रख रखी हो, जब भी तो साफ़ होगा। तो कॉमन सेंस है। आई एम अ वेरी प्राउड मदर ऑफ 52 govans and 1 horse, and he is, दिख रहा है, रेंजर।